अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एगलेस वनीला स्पंज केक, वो भी पतीली में। यानी कि हम इसे विदाउट अवन बनाएंगे। बट अगर आप अवन में बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप वीडियो के लास्ट में अवन की टाइमिंग देख लीजिएगा। हम इस वनीला स्पंज केक को डिफरेंट केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ टी केक शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेकिंग पैन जो है उसे ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का एक गोल बेकिंग पैन ले लिया है। इस पे हम तेल डाल लेंगे थोड़ा सा। मैं तेल से ग्रीस कर रही हूँ, आप घी या बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हर तरफ इसे लगा लेंगे और फिर बेकिंग पैन के साइज का बटर पेपर काट के हम नीचे लगा लेंगे इस तरह से बॉटम पे पैन के। और देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो बेकिंग पैन बिल्कुल तैयार है, इसे एक तरफ रख देंगे। अब बैटर बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप पाउडर चीनी। इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप ऑयल। अगर कैनोला या वेजिटेबल ऑयल हो तो बेहतर है। इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो मैदा जो है हमेशा छान के डालेंगे। तो पहले 1 कप मैदा ले लेंगे और फिर 1/4 कप मैदा ले लेंगे। तो कुल हम 1 कप और 1/4 कप डालेंगे। और देखिए अब हम इसे इस तरह से छान लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और अब हम इस सबको मिक्स करेंगे। मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही थी अब तक, आप चाहें तो आप विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। 1 कप दूध लिया है मैंने। देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे इसको और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध इस तरीके से डालते जाएं और आप मिक्स करते जाएं, फोल्ड करते जाएं बैटर को इस तरह से। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इस तरह से एक विस्क ले रही हूँ, क्योंकि बैटर जो है इसमें बहुत से लम्स हैं। हमें बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छे से हम बैटर को मिक्स करेंगे कि लम्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बैटर बहुत ही स्मूथ सा हो जाए। अब बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और अब हम इस सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनके तैयार है। देखिए कितना स्मूथ है ये, कोई लम्स नहीं है इसमें। और अभी बिल्कुल तैयार है। बेकिंग पैन जो हमने ग्रीस किया हुआ था उसमें हम डाल लेंगे इसे। तो देखिए अब हम इसे बेक करेंगे। मैं पतीली में बेक करूंगी, आप चाहे तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेकिंग के लिए पतीली ले ली है, उसमें नीचे नमक बिछा लिया है और ऊपर एक स्टैंड रखा हुआ है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एक छोटा बर्तन उल्टा करके रख सकते हैं।
पतीली को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब हम बैटर को इसमें रखेंगे और इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए आप पतीली के ऊपर इस तरह से कोई भारी सी चीज रख दे ताकि साइड से जो गर्म भाप है पतीली की वो बाहर ना निकले। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसमें एक स्कीवर डालें और वो क्लीन बाहर आए, इस तरह से कोई लम्स ना लगे हुए हो तो मतलब तैयार है केक हमारा। देखिए बहुत ही जबरदस्त सा केक तैयार है। तो केक को ठंडा कर लेंगे हम, और जब केक ठंडा हो जाएगा तो फिर हम देखिए नाइफ ले लेंगे और नाइफ को साइड पे हम एक बार इस तरह से चला लेंगे ताकि केक जो है वो पैन से अलग हो जाए। तो देखिए केक बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एगलेस वनीला केक तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाला केक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों को एग के बगैर मैं प्लेन केक बनाना सिखाऊं, तो ये आप लोगों के लिए है। आपको अगर ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।